हेलो एवरीवन। आज हम लोग गैस्ट्रुलेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन के फर्स्ट पार्ट का गैस्ट्रुलेशन का पूरा बेसिक समझा था। आज हम गैस्ट्रुलेशन के टाइप्स को समझेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप होता है इन्वेजिनेशन। तो इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने डायग्राम शो करके रखा है फर्स्ट इन्वेजिनेशन, इसमें जो सेल्स होती हैं वो ऊपर की तरफ इनफोल्ड होने लगती हैं। गैस्ट्रुलेशन मतलब प्रोसेस ही जो है माइग्रेशन ऑफ द सेल्स का है। और ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। तो इस फर्स्ट वाले में इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो ऊपर की तरफ इनफोल्ड होने लगेंगी, मतलब ऊपर की तरफ इन्वेड होती चली जाएंगी। और मतलब इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा, इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो इन्वेजिनेशन कहलाता है। और इसके एग्जांपल जो है सी अर्चिन का एंडोडर्म है। तो ये जो पेपर हमारे होते हैं जैसे CSIR नेट के पेपर में, और इसके अलावा बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं, तो उसमें ये गैस्ट्रुलेशन का वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो अगर इन्वेजिनेशन आ रहा है तो इन्वेजिनेशन का कभी कभी डिफिनीशन भी दे के पूछ लेते हैं, और कभी कभी जनरली बस ये एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं। तो इन्वेजिनेशन का जो एग्जाम्पल होगा सी अर्जिन का एंडोडर्म होगा। और इसमें जो सेल्स होती हैं ऊपर की तरफ इन्वेड कर रही हैं, इनफोल्ड हो रही हैं सेल्स। मतलब डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि ऐसे मैंने एरो से दिखाया है कि वो ऊपर की तरफ सेल्स माइग्रेट कर रही, मूव कर रही हैं। जो सेकंड हमारा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब होता है कि इन टर्निंग और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। मतलब जैसे इन्वेजिनेशन में तो सेल्स ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन इन्वोल्यूशन मतलब सेल्स साइड साइड से मूव कर रही हैं। और अगर हम कुछ एनालॉजी से याद करना चाहें तो इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व, अगर इन्वोल्यूशन मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन्वॉल्व कैसे होंगे, अपना एरिया जगह थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा होकर इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी सेल्स साइड साइड से इन्वॉल्व हो रही हैं। मतलब सबके याद करने का एनालॉजी के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्वोल्यूशन मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, कि इंटर्निंग हो रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सेल का। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एम्फीबियंस का मीजोडर्म होता है। उसके बाद जो थर्ड होता है हमारा इनग्रेशन होता है। इनग्रेशन को कैसे याद करेंगे, इसमें ग्रेशन वर्ड लगा है, और जो इसका डेफिनेशन होता है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो। मतलब कि जैसे हमने इन्वेजिनेशन में पढ़ा, तो इन्वेजिनेशन में वहाँ का कुछ सेल का पोर्शन इन्वेड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनग्रेशन में जो बेसल के सेल हैं वो इंडिविजुअली एक एक सेल ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। ये इनग्रेशन है। इनग्रेशन का जो एग्जांपल होगा हमारा ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट और सी अर्चिन का मीजोडर्म। तो हमें ये याद रखना, ऐसे हम कंपेयर करके याद रखेंगे कि जो हमारा सी अर्चिन का एंडोडर्म होता है वो इन्वेजिनेशन में होता है, मतलब वो इन्वेजिनेशन का पार्ट है। और जो सी अर्चिन का मीजोडर्म है ये हमारा इनग्रेशन का पार्ट है। इनग्रेशन में क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, मतलब इनग्रेशन में माइग्रेशन हो रहा है। फोर्थ वाला जो होता है डीलैमिनेशन। तो डीलैमिनेशन को कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोग कोई हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उसको हम लैमिनेट करवाते हैं। तो लैमिनेट में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट वाली शीट होती है, उसके ऊपर हम एक पॉली शीट चढ़वाते हैं। तो डीलैमिनेशन में भी यही होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल शीट इनटू टू, मतलब कि एक सेल के ऊपर दूसरी सेल एक्सपेंड कर रही है, मतलब कि वो स्प्लिट हो रही है, मतलब फैल रही है। तो इसको हम डीलैमिनेशन बोलेंगे। और डीलैमिनेशन का जो एग्जांपल होता है मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट। और फिर लास्ट वन 5 जो होता है उसको हम एपीबोली बोल रहे हैं। एपीबोली में होता है एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ओवर अदर सेल्स एंड आउटर सरफेस, मतलब ऊपर के सरफेस की तरफ से पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वन सेल शीट का। तो ये एपीबोली का वो होता है। इसका एग्जांपल जो होता है एम्फीबियंस और सी अर्चिन का जो ट्यूनिकेट्स बनता है वो, और ट्यूनिकेट्स का एक्टोडर्म, सॉरी एम्फीबियंस होता है इसका एग्जांपल, और सी अर्चिन में मतलब इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं एपीबोली का और टूनिकेट्स के एक्टोडर्म में। टूनिकेट्स हमारा यूरिकॉर्डेटा का वो होता है, और उसके एक्टोडर्म में हमें ये देखने को मिलता है एपीबोली। और मतलब जैसे हम लोगों ने इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन और डीलैमिनेशन और एपीबोली ये सारा जो पढ़ा वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में, मतलब इस तरीके में उनके सेल्स में, इस तरीके उनके जो सेल का जो एम्ब्रियो है उनका इस तरीके का गैस्ट्रुलेशन देखने को मिला। तो इस वजह से ये सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैंने पूरा यहाँ पे लिस्ट दिखाया है कि किसका क्या एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन्वेजिनेशन का एग्जाम्पल है सी अर्चिन का एंडोडर्म जो होता है।
इन्वोल्यूशन का होता है एम्फीबियंस का मीजोडर्म, इनग्रेशन का होता है ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट और सी अर्चिन का मीजोडर्म, डीलैमिनेशन का मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट, एपिबोली का होता है एम्फीबियंस, सी अर्चिन और टूनिकेट्स एक्टोडर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।